तुम्हें मेहते को देखना चाहिए। वो अब समझदार हो गया है, काफी ज़हीन भी है वो। देखना चाहिए तुम्हें। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। काश के, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। वो क्यों? इतने बरसों बाद आए हो, उसे देखोगे भी नहीं? बरसों बाद सबके सामने आकर सिर्फ ये कहना कि मैं जिंदा हूं, हर किसी को बहुत दुख पहुंचाएगा। खास तौर पर मैं। देखो, क्या मुझे दुख नहीं हुआ? मेरे कोई ऐसा साथ नहीं है क्या? तुमने खुद को मरने के लिए छोड़ दिया है, यहां तक कि उसे भी जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। कैसे? तुम ये कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूं, हैरान होने की जरूरत नहीं। मैं अपने फैसले पर कायम हूं, यही ठीक लगा मुझे। मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। उमर, अगर तुम्हें कुछ होने वाला हुआ तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। क्या वाकई में? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ, बिल्कुल रहूंगा, मगर एक शर्त पर। किसी को पता न चले कि मैं यहां हूं, किसी को भी नहीं। अब्दुल्ला भाई, उनकी फैमिली, मेहते और किसी को भी नहीं। मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं, तुम अपनी मामूल की जिंदगी जारी रखो, मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेहते, बस उस कमरे में ताला लगा देना जहां मैं होऊंगा। मुझे छुपना अच्छी तरह आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहते बहुत होशियार लड़का है। मेरा मतलब है कि वो पता लगा लेगा कि तुम यहां हो। अपने बाप की तरह ही है, मगर याद रखना मैं उसका बाप हूं। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। हाय, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, खुशी के मारे उछल रही हूँ। तुम अभी ये सवाल कर रहे हो अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? तुम भी इस सब के कसूरवार हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। हम तो सुकून से रह रहे थे, मगर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। दिखाई दे रहा है कि नायला का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही हैं। तुम्हारी बीवी बहुत अलग है। वो मुस्कुराती नहीं है, अजीब तरह से देखती है। और दूसरी तो पागल है, वो बस अपनी दुनिया में मस्त है। मैं तो किसी से नूर का जिक्र भी नहीं कर सकती। समझ ही नहीं आता अपनी बेटी के बारे में किससे बात करूं मैं। अम्मी, आप क्या हुआ? उन्हें ठीक तो है वो? बेटा, वो बहुत बीमार है। खुद फोन कर लो तुम। इस वक्त फोन करूं? मैं फोन नहीं कर सकती, तुम खुद करो। और आप क्यों नहीं कर सकती फोन? इसी वजह से कि मैं तुम्हारे बच्चे के करीब नहीं जा सकती। शादियां होने के बाद तुम सब अजीब हो गए हो। एक मिनट। तुम सब मतलब रूहान ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं अजलान, कुछ भी मत करना तुम, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, समझ गया। मैं जाके पापा को कॉल करके तबीयत पूछ लेता हूँ उनकी। अच्छी बात है, फिर मुझे भी बताना, मुझे उसकी फिक्र है। मैंने इनके सिटी स्कैन के रिजल्ट्स देखे हैं। आपको ब्रोंकाइटिस है। हम आपको एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात आईवी के जरिए दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए दवा भी लिख दूंगी जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी के लिए स्टीम बहुत जरूरी है, और जो चीजें जरूरी होंगी वो भी लिख दूंगी। ठीक है, तो क्या इसे फिर से तेज बुखार आ सकता है? हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना पहली बार हुआ था। आपने अच्छा किया कि यहाँ आ गए। देखा नूर, मैं कह रहा था ना। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। आईवी खत्म हो जाए तो आप जा सकते हैं। अगर हो सके तो एक बार दोबारा आइएगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ठीक है? हेलो रूहान, क्या हुआ अजलान? कुछ नहीं, बस आपा की खैरियत जाननी थी मुझे। हाँ, असल में नूर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, हम इमरजेंसी में आए हैं। अम्मी को मत बताना प्लीज। हद है यार, कहा क्यों नहीं मुझसे? तो क्या
ज्यादा हालत खराब है, तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? परेशान मत हो, ये ठीक है। इसका बुखार भी उतर गया है और जाग गई है। ब्रोनाकाइटिस है। तो ड्रिप लगवाई है? हाँ, हम अब ड्रिप के बाद चले जाएंगे। उससे कहना किसी को कुछ मत बताएं। देखो, तुम्हारी आपा कह रही है किसी को मत बताना, घर पर सब परेशान हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, नहीं बताऊंगा। लेकिन ये तो बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो, मुझे आकर देखना है आपा को। नहीं, हम बस घर के करीब हैं। उसे कहो घर जाके कॉल कर देंगे तो माना मत। अजलान, तुम्हारी आपा कह रही है कि तुम्हारा आना जरूरी नहीं। ठीक है, समझ गया। निकलेंगे तो कॉल कर देंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हुआ है क्या कुछ? कुछ भी नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, एतराज है तुम्हें कोई? मुझे एतराज क्यों होगा, मुझे परवाह भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, पूछो भी मत फिर। एक तरफ छुटकारा पाना है, दूसरी तरफ सवालात कर रही हो मुझसे। अजलान, मैंने सोचा घर पर कुछ हुआ है इसलिए पूछ लूं तुमसे। मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ। घर में सब ठीक है। पागल है क्या? जैसे मुझे इसकी परवाह है। दफा हो जाओ तुम, और अगर मुमकिन हो तो वापस मत आना। तुमने ऐसे बुलाया, मैं घबरा गई। पता नहीं क्या बात है। हाँ, मम्मी के सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ सीरियस है? उमर को देखा आज अलिफ। कहाँ पर? जब अर्तुरुल के साथ डिनर पर थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जहाँ हम खाना खा रहे थे। उस लड़की जोया के साथ? तुम ये कैसे जानती हो? काश मैंने तुम्हें याद न दिलाया होता। मॉम ने बताया था मुझे उसके बारे में। खुद देखो मेरी हालत। फजूल बातें मत करो ज़ैनब, ऐसा मत कहो, मुझे परेशानी होती है। हमें तो उमर की खुद की भी सूरत हाल देखनी चाहिए। वो तो किसी ऐसे शख्स को खो बैठा है जो उस जैसा था। उसे खुद पर तरस खाना चाहिए। जिसे हम चाहते हो वो किसी और के साथ हो, ये बहुत बुरा होता है देखना। मत पूछो। मैं जानती हूँ ये एहसास। रमीज तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, उसे क्या है, मतलब उसने तो मुझे भी तंग कर दिया था। अच्छा खैर, देखो तुमने उससे देख लिया ना, बस अब सब खत्म। कितनी अच्छी थी ना, खूबसूरत भी। दोनों साथ अच्छे लग रहे थे। ज़ैनब क्या हो गया है? तुमने तो कहा था पॉजिटिव सोचेंगे ना, तुम तो और ज्यादा नेगेटिव सोच रही हो। यानी तुमने बिल्कुल अलग ही रुख दे दिया इस पूरी सिचुएशन को। देखो, हम इस वक्त सर जोड़कर जितनी भी गालियां आती है ना, वो सबकी सब दे देनी चाहिए उन दोनों को, ताकि दिल हल्का हो जाए हमारा। ऐसी सूरत हाल में इल्जाम हमेशा औरत पे क्यों आता है? हाँ? कसूर उसका हो या नहीं, वो मुझे नहीं चाहता। वो किसी और से मोहब्बत करता है। एलिफ, उस औरत को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर मैं क्यों उसे बुरा समझूं? ये भी ठीक कह रही हो। तो जब हमारे साथ ऐसा हो तो ये गलत है, और अगर किसी और के साथ हो तो हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए। ज़ैनब जान, हम उमर को गालियां दें? हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। कम से कम एक दफा तो देकर देखो ना प्लीज। ठीक है, तुम्हारे कहने पे दे देती हूँ।